नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ई-केवाईसी के प्रोसेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ई-केवाईसी है क्या, फिर उसके बाद ई-केवाईसी करने के तरीके क्या-क्या हैं, ई-केवाईसी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और जो ई-केवाईसी करने के तरीके हैं, उनकी प्रक्रिया क्या-क्या होगी। ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद वहां पर सर्च करना है आपको पीएम किसान। पीएम किसान सर्च करने के बाद आपके सामने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर दिख जाएगी, पीएम किसान सम्मान निधि। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के होम पेज पर पहुंच जाएंगे और होम पेज पर पहुंच जाएंगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, नो अबाउट ई-केवाईसी प्रोसेस। यहाँ पर लिखा हुआ है नो अबाउट ई-केवाईसी प्रोसेस, आपको इसी पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ है नो अबाउट ई-केवाईसी प्रोसेस और जिसके नीचे भाषाएं लिखी हुई हैं, हिंदी, असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती। तो आपकी जो भी भाषा है आपको यहाँ से वो भाषा सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करता हूँ और आप जेहू कोई भाषा सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और वो पीडीएफ जो भी आपके पीडीएफ रीडर होगा वो पीडीएफ आपके उसमें खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पीएम किसान योजना, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी के तरीकों और प्रक्रियाओं के से संबंधित नोट। अब यहाँ पे सार में देखिए क्या लिखा हुआ है कि पीएम किसान योजना देश भर में भूमि धारक किसानों को वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये अंतरित किए जाएंगे। मतलब इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि किसानों की वित्तीय सहायताओं को पूरा करना और 3 किस्तों में जो सालाना की 6,000 राशि है वो उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करना। अब डीबीटी क्या है, इससे पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब ई-केवाईसी ज़रूरत क्यों है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएम किसान योजना का लाभ किसी बिचौलिए की भागीदारी के बिना इच्छित लाभार्थी किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में पहुँचे। ये ई-केवाईसी इसीलिए ज़रूरी है कि कोई बिचौलिया ना हो। जो किसान सम्मान निधि का पैसा 2,000 दिया जा रहा है तो बिचौलिया से लग के आपके हाथ में 2,000 से कम राशि मिले, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और जो इच्छित लाभार्थी है, जो पात्र लाभार्थी है, डायरेक्ट उसके बैंक खाते में पहुँचे, इसलिए ई-केवाईसी ज़रूरी है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा कि ई-केवाईसी के तरीके कौन कौन से हैं। तो पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी के निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं। तो पहला तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है ओटीपी आधारित ई-केवाईसी, पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। पीएम किसान का एक मोबाइल ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड करके अपने रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आपका पीएम किसान सम्मान निधि पर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो आप उसके थ्रू भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा है कि बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी, कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी, जो सीएससी होता है जनसेवा केंद्र होता है और राज्य सेवा केंद्र एसएसके पर उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर सीएससी पर जाकर भी, जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना अंगूठा रखकर ई-केवाईसी को कंप्लीट करवा सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा भी ऑप्शन लिखा हुआ है कि फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी, पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है जिसका उपयोग लाखों किसान करते हैं। यदि आपका मान लिया कि मोबाइल नंबर नहीं है जिस पर ओटीपी आ सकता है जिसके थ्रू आप ई-केवाईसी करें, वो आपका नहीं हो पा रहा है, दूसरा आपका फिंगरप्रिंट भी नहीं लग पा रहा है, तो आप अपने चेहरे की सहायता से ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी आप पीएम किसान ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद वो ऐप में ही आप अपना चेहरा दिखाकर ई-केवाईसी को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ओटीपी आधारित ई-केवाईसी के प्रोसेस के बारे में भी लिखा हुआ है कि ओटीपी आधारित ई-केवाईसी निष्पादित करने के लिए किसान के पास आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। जो आपके आधार नंबर पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए।
इसके लिए दिए गए चरणों का पालन करें। सबसे पहला यह है कि पीएम किसान पोर्टल, वही पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर जाएंगे और वहीं पर आपको एक ई-केवाईसी का कॉलम मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करेंगे। फिर क्या है कि अपना आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी डालने के बाद अपना ई-केवाईसी पूरा करें। जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे वहां पर और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। आप ओटीपी को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी पर क्या लिखा हुआ है, बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी यह सुविधा किसानों के घर पड़ोस में सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 4 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र और विभिन्न राज्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए दिए गए चरणों का पालन करें। अब क्या क्या चरण है, तो पहले चरण में क्या लिखा हुआ है कि अपने आधार कार्ड और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ अपने नज़दीकी सीएससी पर जाएं, जो भी आपका जनसेवा केंद्र है, और जनसेवा केंद्र पर जाकर ऑपरेटर आधार आधारित सत्यापन का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने में किसान की सहायता करेगा। आप वहां पर जाएंगे तो आपके आधार नंबर से वो आपका फिंगरप्रिंट लेकर ई-केवाईसी को कंप्लीट करेगा। अब नोट में क्या लिखा हुआ है कि निकटतम सीएससी का पता, अगर आपको सीएससी का पता लगाना है कि यदि आपको सीएससी नहीं पता है कि हमारे यहाँ जनसेवा केंद्र क्या है, तो आप इस वेबसाइट का यूज करके अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर का पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई-केवाईसी के लिए सुविधा शुल्क 15 रुपये है। यदि आप कहीं पर ई-केवाईसी करवाने जाते हैं तो जो आपका 100 रुपये या 150 रुपये जो भी चार्ज किया जाता है, तो वो गलत चार्ज किया जाता है, क्योंकि उसका सुविधा शुल्क सिर्फ 15 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ सुविधा शुल्क 15 रुपये ही है। अब जो फेस अथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी है, जो आप चेहरा दिखाकर करेंगे, तो उसका क्या है, किसान अपनी सुविधानुसार अपने मोबाइल के माध्यम से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सीएससी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सुविधानुसार अपने घर पर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं। यह ई-केवाईसी करने के लिए सबसे नवीन और परेशानी मुक्त तरीका है। नवीन और परेशानी मुक्त तो है ही कि जनसेवा केंद्र पर नहीं जाना पड़ेगा और किसी की सहायता भी नहीं लेनी पड़ेगी, हम घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो चरण है करने के, उसके चरण भी लिखे हुए हैं कि सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान मोबाइल ऐप और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करें। 2 ऐप आपको डाउनलोड करना है, पहला पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना। जब फिर डाउनलोड करने के बाद ऐप खोलें, अपने पीएम किसान पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करें। वही है कि आप अपने मोबाइल ऐप को खोलें, जो पीएम किसान सम्मान निधि का आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है उसको खोलें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर्ड करें। और फिर वहाँ पर तीसरे में लिखा है कि लाभार्थी स्थित पृष्ठ पे जाए, वहाँ पर लाभार्थी स्थित एक पृष्ठ होगा, उस पर आपको जाना है। यदि ई-केवाईसी स्थित नहीं है तो ई-केवाईसी पर क्लिक करें, फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और चेहरा स्कैन करें। स्कैन करने के लिए अपनी सहमति दें। यदि आपका ई-केवाईसी नहीं है तो ई-केवाईसी पर आप क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे और फिर चेहरा आपका देखें, उसके लिए आप सहमति दें। फिर 5वें में लिखा हुआ है कि आप चेहरे को सफलतापूर्वक स्कैन करने के बाद ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा। जो ही आप अपने चेहरे को स्कैन करेंगे, उसके बाद आपका जो ई-केवाईसी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नोट में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़िए, इसको भी ज़रूरी है कि किसी भी तरीके के लिए किए गए ई-केवाईसी की स्थिति 24 घंटे के बाद लाभार्थी की स्थिति में दिखाई देगी। यदि आपने किसी भी तरीके से ई-केवाईसी को किया है, या फिर हो सकता है कि आपने आधार नंबर मोबाइल नंबर की ओटीपी से किया हो, या फिर जनसेवा केंद्र पे जाकर बायोमेट्रिक करवाया हो, या फिर फेस आईडी से किया हो, तो ये तीनों में से किसी भी ऑप्शन से यदि आपने किया है तो 24 घंटे बाद आपको दिखाएगा कि आपका ई-केवाईसी डन हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो 24 घंटे बाद ये सेवा उपलब्ध होगी। दूसरे में क्या लिखा है कि किसान पीएम किसान पोर्टल और किसान ई मित्र, पीएम किसान आईडी और एआई चैट बॉट पर केवाईसी मॉड्यूल से भी अपनी स्थिति जान सकते हैं। ये आप पीएम किसान पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर अपना ये जो फॉर्म है आप अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं, जो स्थिति देखने के लिए नो योर स्टेटस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, आप अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ से भी आप अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा ई-केवाईसी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 प्रोसेस को समझा, ई-केवाईसी को कैसे कंप्लीट करें। हमने पहले तो ये जाना कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि बिचौलिया का कोई हाथ ना हो, जो भी राशि दी जाती है वो डायरेक्ट हम तक पहुँचे।
तो ये ई-केवाईसी इसलिए ज़रूरी है और ई-केवाईसी करने के 3 चरण हैं यहाँ पर। पहला, आप अपना मोबाइल नंबर की ओटीपी से कर सकते हैं, दूसरा आप फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं जनसेवा केंद्र पर जाकर, और तीसरा आप घर बैठे ही अपने फेस को दिखाकर ई-केवाईसी को कंप्लीट कर। यदि आपको यह वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ई-केवाईसी करने के लिए आप अपने पीएम किसान मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए और ई-केवाईसी को कंप्लीट कीजिए। पीएम किसान, यदि आप पीएम किसान लाभार्थी हैं तो आपके मोबाइल में पीएम किसान ऐप होना चाहिए, क्योंकि किस्तों को अभी यदि आपको जानना है कि हमारी किस्त आई है या नहीं आई है, तो पीएम किसान ऐप आपकी उसमें बहुत सहायता करेगा। तो पीएम किसान ऐप आप डाउनलोड करके रखिए। कैसे डाउनलोड करना है वो प्रोसेस में दिया गया है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, पीएम किसान सर्च करना है और ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर्ड कर लेना है। तो जैसा भी आपको यह वीडियोज़ लगा होगा, आप हमें कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए तो वो भी बताना। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।